Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोलन ग्रेन। तो बेटा एग्जैक्टली हमने आगे के वीडियो में क्या पढ़ा कि हाउ द पोलन ग्रेन्स फॉर्म। पोलन ग्रेन्स कहाँ से बनते हैं बेटा? तो स्पोरोजिनियस टिश्यू में से माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे। वो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होंगे बेटा वो मियोसिस करेंगे और माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएंगे। वो माइक्रोस्पोर टेट्राड जब डिहाइड्रेटेड होंगे और एक दूसरे से अलग होंगे जिसको हम पोलन ग्रेन्स बोलेंगे। पोलन ग्रेन्स जो है वो इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। फिर उसमें से डेवलप होके दो मेल गैमेटोफाइट फॉर्म होते हैं। वो सारी चीजें बेटा आगे के वीडियो में हमने देखा। अब पोलन ग्रेन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो स्ट्रक्चर कैसा है बेटा? तो पोलन ग्रेन्स, द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स इज नोन एज द पैलिनोलॉजी। इट्स अ इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट भी बेटा उसको बोलते हैं। पोलन ग्रेन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? पैलिनोलॉजी। और पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट किसको बोलेंगे? मैच्योर मेल गैमेटोफाइट मतलब बेटा जब जनरेटिव सेल दो मेल गैमेट में डिवाइड होता है और जो पोलन ग्रेन्स है बेटा वो 3 सेल स्ट्रक्चर में जब कन्वर्ट होगा उसको मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। इफ यू टच द ओपन फ्लावर ऑफ द हिबिस्कस द डिपोजिशन ऑफ येलो इज पाउडर ऑन योर फिंगर टिप्स। अगर बेटा आप हिबिस्कस का फ्लावर ले लो, उसके ऊपर टैप करो तो आपके फिंगर पे येलो पाउडर आ जाएगा। स्प्रिंकल दिस पाउडर ऑन द ग्लास स्लाइड। आप वो बेटा ग्लास स्लाइड के ऊपर स्प्रिंकल करो, फिर वाटर का एक ड्रॉप डाल दो और आप उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो वेराइटी ऑफ पोलन ग्रेन्स आर सीन इन अ डिफरेंट स्पीसीज, हैव डिफरेंट साइज, शेप, कलर एंड डिजाइन होंगे बेटा पोलन ग्रेन्स में। क्लियर? अब देखिए बेटा पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्ट्रक्चर में बेटा उसका शेप देखें, इट इज अ स्फेरिकल शेप। साइज देखिए बेटा 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। लेयर, इट हैज द 2 लेयर इन देयर वॉल। आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन, इनर लेयर इज कॉल्ड इंटाइन। यानी जो बाहर का लेयर है बेटा ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है वो एक्साइन, और अंदर का येलो कलर का लेयर है बेटा दैट इज इंटाइन। तो एक्साइन जो है बेटा इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। Size 25 to 50 micrometer, shaped as spherical. The wall of the pollen grains divided into 2 layer, outer exine, inner intine. जो बेटा एक्साइन है it is made up of sporopollenin। किसका बना हुआ है बेटा? स्पोरोपोलेनिन। और ये स्पोरोपोलेनिन होता है बेटा दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब याद करो बेटा इसी चैप्टर में आगे एक वीडियो हमने बनाया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर। उसमें सबसे अंदर जो लेयर था वो टैपेटम, और टैपेटम में से बेटा ये स्पोरोपोलेनिन फॉर्म होता है। दिस स्पोरोपोलेनिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द टैपेटम लेयर, और वो कैसे बेटा यूबिस्ट बॉडी बनाता है उसमें से बेटा ये स्पोरोपोलेनिन रिलीज होता है। स्पोरोपोलेनिन इज मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल। मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है। इट इज विथस्टैंड एट हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली। यानी बेटा ये स्पोरोपोलेनिन है बेटा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग अल्कली एंड हाई टेम्परेचर में बेटा वो विथस्टैंड रहेगा। नो एंजाइम विच डिग्रेड द स्पोरोपोलेनिन सो फार। अब तक बेटा ऐसा कोई एंजाइम भी डिस्कवर्ड नहीं हुआ है जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल। एंड सो द पोलन ग्रेन स्टोर एज अ फोसिल्स। यानी बेटा पोलेन्स को हम एज अ फोसिल्स भी स्टोर कर सकते हैं। और जो एक्साइन है वही बेटा एक्साइन हैज वेराइटी ऑफ सरफेस। जो एक्साइन होता है बेटा उसी सरफेस पे कई बार पॉइंटेड होता है, कई बार हैरी होगा, कई बार वो स्मूथ होगा। क्लियर? वापस एक बार बेटा मैं एक्साइन बोलता हूं। स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ है। स्पोरोपोलेनिन कहां से बनता है बेटा? टैपेटम में से। स्पोरोपोलेनिन है वो मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है। इट इज विथस्टैंड एट हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग अल्कली। नो एंजाइम सो फार डिस्कवर्ड दैट डिग्रेड दी स्पोरोपोलेनिन। यानी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन we store a pollen grains as a fossils, or it has provide the various surface of the pollen grains। अब इंटाइन की बात करें बेटा, इनर लेयर कंटिन्यूस लेयर है, येलो कलर का दिख रहा है, दैट इज कंटिन्यूस लेयर। इनर वॉल जो बेटा इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। वो किससे बना है बेटा? सेलुलोज एंड पैक्टिन। जैसे आउटर स्पोरोपोलेनिन है, इनर सेलुलोज और पैक्टिन होगा। नाउ जंप पोर। अब बेटा जो बाहर एक्साइन है, एक्साइन हैज द प्रोमिनेंट एपरेचर जहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होगा। आप दिख रहे हैं यहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है।
एंड इट हेल्प टू फॉर्म द पॉलन ट्यूब। वहां से बेटा पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा। एंड जो पॉलन ट्यूब है एक्चुअली वो भी किससे बना है बेटा, पेक्टोसेलुलोज, यानी इनर लेयर जो होता है वही बेटा आगे चल के पॉलन ट्यूब बनाता है। मीन्स जो इनर लेयर है बेटा इंटाइन, वो किससे बना है, सेलुलोज और पेक्टिन। तो पॉलन ट्यूब का भी कंपोजिशन क्या होगा बेटा, सेलुलोज और पेक्टिन। यानी जंप पोर क्या है बेटा, इट्स अ प्रोमिनेंट एपरेचर ऑन द एक्साइन, और एक्साइन में बेटा ये जो प्रोमिनेंट एपरेचर दिख रहा है जहां स्पोरोपोलिन एब्सेंट होगा जिसको हम जंप पोर बोलेंगे। ओके, नाउ जंप पोर जब बेटा पॉलन ट्यूब बनाता है तो उसमें वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल होगा, वो पॉलन ग्रेन्स में से बेटा आगे डेवलप होके आएगा, जो हमने आगे के वीडियो में बताया हुआ है कैसे पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। साइटोप्लाज्मा ऑफ द पॉलन सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो व्हाइट आपको दिख रहा है बेटा दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद बेटा वॉल होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स के साइटोप्लाज्मा को कवर करेगा। और ये जो एलर्जिक रिएक्शन है इसके आगे आएगा बेटा, एलर्जिक रिएक्शन जो होता है वो पॉलन ग्रेन्स के साइटोप्लाज्मा की वजह से होता है। किसकी वजह से, पॉलन ग्रेन्स के साइटोप्लाज्मा की वजह से। तो ये हो गया बेटा एक्साइन, इंटाइन एंड जंप पोर में से क्या फॉर्म होता है बेटा, पॉलन ट्यूब। ये हो गया बेटा स्ट्रक्चर। अब देखते हैं बेटा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी वायबिलिटी। देखो मोस्ट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स है बेटा वो एलर्जेंस है, वो एलर्जी कॉज करते हैं। मैनी स्पीसीज कॉज द सीवियर एलर्जी एंड द ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, यानी ब्रोंकाई में बेटा इंफ्लामेशन भी हो जाता है। सम पीपल क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस भी होंगे बेटा। यानी जो ये पॉलन ग्रेन से बेटा इट कॉज द एलर्जी, उसकी वजह से बेटा बहुत सारे पीपल में अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है। एग्जाम्पल एक टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है पार्थेनियम दैट इज कैरेट ग्रास। एक्चुअली वो इंडिया में ग्रो नहीं होता, दैट इज केम इनटू इंडिया एज अ कंटामिनेंट विद इंपोर्टेड व्हीट। यानी बेटा जब व्हीट, इंपोर्टेड व्हीट को जब बाहर से बेटा यहां पर लाए और इंपोर्ट किया तब उसके साथ ये कैरेट ग्रास आ गया पार्थेनियम, और वो एक्चुअली इंडिया में नहीं हो रहा था पर ये इंपोर्टेड व्हीट के साथ आया एंड इट मे कॉज द सीवियर पॉलन एलर्जी। तो बेटा एलर्जी मे सम स्पीसीज कॉज द सीवियर एलर्जी एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शन करता है। बहुत सारे पीपल में बेटा उसकी वजह से अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है। एग्जाम्पल है बेटा पार्थेनियम दैट इज कैरेट ग्रास। पॉलन ग्रेन जो है वो एज अ न्यूट्रिएंट भी यूज हो रहा है, इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट। पॉलन टैबलेट यूज एज अ फूड सप्लीमेंट, बहुत सारे बेटा पॉलन टैबलेट्स भी मार्केट में अवेलेबल है जो एज अ फूड सप्लीमेंट यूज हो रहे हैं। इन वेस्टर्न कंट्री में बेटा large number of pollen product are available in the market in a form of tablet and syrup। यानी बेटा वेस्टर्न कंट्री में तो बहुत सारे पॉलन टैबलेट्स और सिरप फॉर्म में बेटा पॉलन प्रोडक्ट अवेलेबल है, जिसके कंजम्पशन से ऐसा मानते हैं कि परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है। तो एथलेट्स और द रेस हॉर्स, यानी घोड़े की रेस में बेटा घोड़े को भी ये पॉलन ग्रेन्स खिलाते हैं। ओके, तो ये न्यूट्रिशनल पार्ट हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से एमसीक्यू कई बार आते हैं बेटा कि इफ द पॉलन ब्रिंग टू फर्टिलाइज द एग हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर द लूज द वायबिलिटी। यानी बेटा अगर पॉलन एग को फर्टिलाइज करना चाहती है तो उसको स्टिग्मा के ऊपर लैंड होना पड़ेगा बिफोर लूज इट्स वायबिलिटी। यानी जब तक वो वायबल हो तब तक वो स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठ जाएंगे तो पॉलन ट्यूब बनाएंगे और वो जाके एग को फर्टिलाइज करेंगे। तो अलग अलग प्लांट स्पीसीज में पॉलन की वायबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, और ये वायबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड है बेटा, इट इज डिपेंड ऑन द स्पीसीज ऑफ पॉलन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे एग्जांपल देखें राइस एंड व्हीट में बेटा लॉस देयर वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट्स में बेटा राइस और व्हीट का पॉलन जो होता है वो अपना वायबिलिटी लॉस कर देगा। रोजेस फैमिली, लेग्यूमिनोसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली मेंटेन द वायबिलिटी फॉर मंथ। यानी ये तीन फैमिली ऐसा है बेटा जिसमें वायबिलिटी 1 मंथ तक, यानी मंथ तक बेटा वो मेंटेन रहती है। पॉलन ग्रेन्स आर स्टोर फॉर मेनी इयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री टेम्परेचर, उसको बेटा हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। मीन्स अगर बेटा मुझे पॉलन बैंक, जैसे सीड बैंक होता है वैसे ही अगर मुझे पॉलन बैंक बनाना है और पॉलन को बेटा मुझे लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना है, सालों तक स्टोर करना है, तो मैं उसको किस में स्टोर कर सकता हूं, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री टेम्परेचर में, जिसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं बेटा। तो ये पूरा था बेटा पॉलन ग्रेन्स। एक बार वापस फिर से फटाफट बोल देता हूं। जैसे पॉलन ग्रेन्स का जो स्टडी है उसको पैलिनोलॉजी बोलते हैं, ये इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट है। ओके, फिर उसमें एक्साइन है बेटा, इंटाइन है, एक्साइन में स्पोरोपोलिनिन है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है,
कोई एंजाइम भी उसको डिग्रेड नहीं कर सकता, एसिड आल्कली में वो डिग्रेड नहीं होता, हाई टेम्परेचर में डिग्रेड नहीं होता। इनर लेयर है बेटा, उसमें सेलुलोज और पैक्टिन होता है। जो आउटर लेयर है एक्साइन, उसमें एपरेचर है जिसको हम जम पोर बोलेंगे, वहाँ पर कोई स्पोरोपोलिन नहीं होता और उसमें से पोलन ट्यूब फॉर्म होगा। फिर डेटा देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो एलर्जी कॉज करता है। एग्जाम्पल है पार्थेनियम, कैरेट ग्रास, एज ए न्यूट्रिएंट यूज होता है बेटा। वेस्टर्न कंट्री में बहुत सारे मार्केट प्रोडक्ट अवेलेबल है इन अ फॉर्म ऑफ टैबलेट और सिरप, ओके और वो एथलेट्स यूज करते हैं परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए। वायबिलिटी है बेटा, वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे व्हीट और राइस की वायबिलिटी 30 मिनट में लॉस हो जाती है। रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी की वायबिलिटी मेंटेन मंथ तक रहती है। और अगर मुझे सालों तक उसको प्रिजर्व करना है तो क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन में बेटा उसको स्टोर करते हैं। क्लियर? तो ये था बेटा पोलन ग्रेन्स, उसका स्ट्रक्चर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।